हेलो गाइज, आप लोग कैसे हैं। मैं मोहम्मद मिकाइल अंसारी और आप लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल स्टडी मित्र मिकाइल में वेलकम है। तो दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक है एडजेक्टिव। दोस्तों, हम लोगों ने इससे पहले पढ़ चुके हैं, क्योंकि इंग्लिश में कोई भी वर्ड हो उसे 8 पार्ट में बांटा गया है, जिसे हम लोग बोलते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। पहला जो होता है नाउन टॉपिक, जिसमें जो भी नेमिंग वर्ड हो, यानी कि नेम ऑफ एनीथिंग, उसे नाउन में रखा गया है। दूसरा, नाउन के रिपीटेशन से बचने के लिए जो हम लोग यूज़ करते हैं उसके जगह पे और नाउन को ही रिप्रेजेंट करता है, उसे हम लोग प्रोनाउन बोलते हैं। दोस्तों, अब देखते हैं कि एडजेक्टिव क्या होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि एडजेक्टिव क्या होता है। तो दोस्तों, एडजेक्टिव इज अ वर्ड which qualifies या modifies या describes a noun or a pronoun। दोस्तों, ये एक इसका कंप्लीट डिफिनेशन है। इसमें दोस्तों हम लोग ये देखते हैं कि एडजेक्टिव जो है, जो नाउन या प्रोनाउन के बारे में कुछ भी बताता हो, उसके क्वालिटी को बताता हो, या उसके बारे में कुछ भी बताता हो, या उसे डिस्क्राइब करता हो, उसे हम लोग एडजेक्टिव बोलेंगे। और दोस्तों, यहाँ पे चूँकि हम लोगों ने नाउन और प्रोनाउन के पहले ए का यूज़ किया है और यहाँ एडजेक्टिव के साथ हम लोग एन का यूज़ कर रहे हैं, तो ये एक अलग चैप्टर की बात है जिसमें ए एन द पढ़ा जाता है, और इसे हम लोग आर्टिकल बोलेंगे। इसे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे दोस्तों। और एक ये चूँकि हम लोग वर्ड की ही बात करते हैं, तो एडजेक्टिव भी एक वर्ड ही हुआ। और ये अगर किसी बुक में देखेंगे दोस्तों, तो या तो आपको क्वालिफाई, अ नाउन और अ प्रोनाउन दिखाएगा, या मॉडिफाई या डिस्क्राइब्स, कोई एक रहेगा। लेकिन ये तीनों वर्ड में कोई भी रहे उसे हम लोग एडजेक्टिव बोलेंगे। लेकिन यहाँ पे हम तीनों पॉसिबिलिटी को साथ में ले लिए हैं। अगर कोई तीनों में से कोई भी मिले तो हम लोग उसे एडजेक्टिव बोलेंगे दोस्तों। यानी कि नाउन या प्रोनाउन में कुछ भी जोड़ा जाता हो, उसके बारे में कुछ भी कहा जाता हो, यानी कि कोई भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता हो, उसे हम लोग एडजेक्टिव बोलेंगे। जैसे अगर सिंपल में हम लोग देखते हैं तो हम लोग ये कहेंगे कि इट टेल्स एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन अबाउट अ नाउन। क्योंकि ये प्रोनाउन भी नाउन की बात करता है, इसलिए हम लोग नाउन लेके चलेंगे। और यहाँ पर चूँकि हम लोग प्रोनाउन में पढ़े कि एक बार किसी का नाम लिखा जाता है और उसके नेक्स्ट सेंटेंस में उसके कॉरस्पॉन्डिंग प्रोनाउन का यूज किया जाता है। तो यहाँ पे एडजेक्टिव के जगह हम लोग इट का प्रयोग कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। और ये इट भी है जो हम लोगों को एडजेक्टिव के ही बारे में बताया जा रहा है, उसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। दूसरा यहाँ पर है कि कुछ भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे नाउन के बारे में, उसे हम लोग एडजेक्टिव के कैटेगरी में रखते हैं, उसे हम लोग एडजेक्टिव बोलते हैं। तीसरा, अगर आप और इसे सिंपली समझना चाहते हैं तो ये कह सकते हैं कि इट एड्स समथिंग टू द मीनिंग of a noun।
कहने का ये मतलब है कि ये इसको अगर क्वालिफाई करता है, मॉडिफाई करता है या डिस्क्राइब्स करता है, यानी कि उसके बारे में कुछ भी बताता हो, कोई भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता हो या उसमें कुछ भी जोड़ा जाता हो नाउन में या प्रोनाउन में, उसे हम लोग एडजेक्टिव बोलेंगे दोस्तों। इस तरह से इसका डेफिनेशन चाहे आप इस फॉर्मेट में याद रखें, इसको भी समझ लें और इस को भी समझ लें। और आइए हम लोग अब एग्जाम्पल के हेल्प से देखते हैं। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर देखेंगे, कुछ भी लीजिए, किसी का क्वालिटी हो सकता है कि गुड हो सकता है कि बैड हो सकता है इंटेलिजेंट हो सकता है कि वो क्लेवर हो सकता है वो लेजी हो। यानी कि यहाँ पे जो भी उसके क्वालिटी या कुछ भी बताएंगे, कलर भी ले सकते हैं, ब्लैक, वाइट, या इसके आदमी के पहचान के बारे में, टॉल है, शॉर्ट है, ये भी एक क्वालिटी ही हुआ। दूसरा, इसमें हम लोग उसका पुअर भी लिख सकते हैं, रिच भी लिख सकते हैं, और दिस दैट। यानी कि दोस्तों जो भी नाउन या प्रोनाउन के बारे में जो भी बातें करते हैं, जो भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देते हैं या उसमें जो भी जोड़ते हैं या उसे डिस्क्राइब करते हैं, उसे हम लोग एडजेक्टिव बोलेंगे। ये बहुत सा हो सकता है और बहुत होता भी है, क्योंकि जो भी बात किया जाता है वो नाउन या प्रोनाउन का वो एडजेक्टिव के ही हेल्प से किया जाता है दोस्तों। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि इसे हम लोग किस तरीके से यूज करते हैं। तो दोस्तों अगर यहाँ पे एक पॉइंट बनता है, प्लेसमेंट ऑफ एन एडजेक्टिव, यानी कहने का मतलब है कि वो कैसे यूज होगा, और ये एडजेक्टिव का शॉर्ट फॉर्म में है ADJ लिख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे एक छोटा सा कंसेप्ट है जिसे कि समझना ज़रूरी है, तभी हम लोगों को इसके प्लेसमेंट के बारे में हमको क्लियर होगा। तो यहाँ पर दो टाइप से हम लोग यूज कर सकते हैं। एक को बोलते हैं हम लोग यूज्ड एट्रीब्यूटिवली, या इसी को हम लोग बोलते हैं एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। दूसरा दोस्तों एक इसको हम लोग यूज कर सकते हैं यूज्ड प्रेडिकेटिवली, और इसी को अगर हम लोग नाम देना चाहें तो दे सकते हैं प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। इस तरह से हम लोग प्लेसमेंट ऑफ एन एडजेक्टिव को समझने के लिए यहाँ पे दो पॉइंट को समझना ज़रूरी है, जिसमें से एक को यूज करते हैं जिसे बोलते हैं हम लोग एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, दूसरे को हम लोग बोलते हैं प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। तो दोस्तों हम लोग पहले देखते हैं एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव को। दोस्तों एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव को हम लोग बोलेंगे जब ये नाउन के पहले एडजेक्टिव का यूज़ किया जाएगा, उसे हम लोग एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव बोलेंगे, क्योंकि ये नाउन के साथ ही हमेशा आएगा। जैसे कि हम लोग नाउन, कोई भी नाउन लेते हैं, उसके पहले अगर हम लोग एडजेक्टिव को यूज़ करते हैं तो उसे हम लोग एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव बोलेंगे। नाउन के पहले सेंटेंस में जो भी एडजेक्टिव यूज किया जाएगा, या आप जब भी नाउन के पहले किसी एडजेक्टिव को देखें, वो एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहलाएगा, यानी यूज्ड एट्रीब्यूटिवली होगा। एग्जाम्पल से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि हम लोग लिखते हैं
रानी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। ये क्या हुआ, यहाँ पर ये नाउन है, नाउन के पहले हम लोगों ने एडजेक्टिव यूज किया जिसे कि हम लोग एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव बोलेंगे। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, दिस इज माई बुक। दूसरे में बुक, चूँकि ये नाउन है, नाउन के पहले ये एडजेक्टिव यूज हुआ तो ये हुआ एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। दोस्तों नाउन के बिना ये अपना कोई मीनिंग नहीं दे सकता है। दूसरा हम लोग देखते हैं प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। इसमें दोस्तों प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव में ये वर्ब के बाद यूज किया जाता है, वर्ब के बाद यूज किया जाता है। जैसे कि हमारे पास वर्ब है, उसके बाद हम लोग यहाँ पर अगर एडजेक्टिव यूज करते हैं तो उसे हम लोग प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव बोलते हैं। और ये वर्ब सभी वर्ब के साथ नहीं होता है, ये वर्ब होता है एस्टेटिव वर्ब। एस्टेटिव वर्ब हम लोग समझे कि वर्ब के भी बहुत से टाइप होते हैं, बहुत से कैटेगरी होते हैं। उसमें से एक टाइप है एस्टेटिव वर्ब, और उसको हम लोग यहाँ पे इज, एम, आर, वाज, वर। दोस्तों फिलहाल हम लोग इतना को एस्टेटिव वर्ब समझे, और इसका यूज करके किसी का भी स्टेट बताया जाता है या उसके अवस्था को बताया जाता है, ये इससे कोई एक्शन नहीं किया जाता है, उसे एस्टेटिव वर्ब बोलते हैं। ये एक्शन वर्ब नहीं हुआ, एस्टेटिव वर्ब। और एस्टेटिव वर्ब के बारे में डिटेल हम लोग वर्ब के चैप्टर में देखेंगे। यहाँ पर बस इतना समझना है कि ये वर्ब के बाद एडजेक्टिव यूज होता है, और वो वर्ब सिर्फ और सिर्फ एस्टेटिव वर्ब होता है। फिलहाल इस पांचों को हम लोग एस्टेटिव वर्ब समझने की कोशिश करेंगे, उसके बाद हम लोग और इसके बारे में डिटेल समझेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों देखते हैं, इसी को लेते हैं। पहला ही एग्जाम्पल है, रानी इज ब्यूटीफुल। यानी कहने का मतलब है कि अगर इस ब्यूटीफुल को हम लोग यूज़ करते हैं तो ये नाउन के पहले भी यूज कर सकते हैं, और बिना नाउन के भी यूज कर सकते हैं एक एस्टेटिव वर्ब के हेल्प से। और ये यहाँ पर कंप्लीट मीनिंग देता है। अब यहाँ पे लिख सकते हैं नाउन का यूज़ किए, यहाँ पे आप प्रोनाउन का यूज कर सकते हैं, शी हो चाहे और कुछ भी यूज कर सकते हैं। इस तरह से ये कंप्लीट मीनिंग देता हो। और दूसरी बात, इसमें से आप जो भी लगा सकते हैं, गुड, बैड, इंटेलिजेंट, तो यहाँ पर आप अपने हिसाब से जो भी वर्ड यूज करेंगे वो कंप्लीट मीनिंग देगा। ये एक तरह का एडजेक्टिव हुआ। दूसरा यहाँ पे एक समझने वाली बात ये है दोस्तों कि एडजेक्टिव कभी भी एस या ईएस लगाकर उसे प्लूरल बनाने की कोशिश नहीं करें। जैसे कि एडजेक्टिव है, हमेशा वो एस या ईएस नहीं लगाया जाता है कभी। दोस्तों इसको भी यहाँ पर याद रखें, एस या ईएस, ये यहाँ पर एस या कहीं भी किसी में एस या ईएस लगा के इसे प्लूरल। यहाँ तक कि नाउन भी अगर नाउन मॉडिफायर के रूप में एडजेक्टिव के जगह पे आता है तो वो भी उसे भी एस या ईएस लगा के प्लूरल नहीं किया जा सकता है। तो दोस्तों उसको हम लोग देखेंगे, अगर डिटेल जब पढ़ेंगे एडजेक्टिव तो उसे हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर इतना आप समझ सकते हैं कि एडजेक्टिव को एस या ईएस लगा के उसे प्लूरल नहीं किया जा सकता। ये जैसा है वो उसी तरह का यूज होता है, इसे सिंगुलर माने या जो भी माने वो इसी तरह का यूज होता है। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि दूसरा जो है, यहाँ पर अगर इसको हम लोग लेते हैं, दिस इज माई। यहाँ पे हम लोगों ने गर्ल को छोड़ दिया
तो यहाँ पे कंप्लीट सेंस दे दिया। लेकिन अगर हम लोगों ने यहाँ पर इसके बुक को छोड़ दिया, दिस इज माई, तो दोस्तों यहाँ पे आप भी समझ सकते हैं कि ये कंप्लीट मीनिंग नहीं देता है। कहने का मतलब है कि कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स होते हैं या टाइप्स कहिए एडजेक्टिव के जो दोनों तरह से यूज किया जा सकता है, और कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स के टाइप होते हैं जो कि एक ही तरह से यूज कर सकते हैं, यानी कि नाउन के बिना उसे हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं। चूँकि नाउन के बिना यूज नहीं कर सकते हैं, या वो नाउन के बिना इसका कोई भी अस्तित्व नहीं होता है, वो उसके बिना अधूरा है, हमेशा नाउन के साथ आता है। तो दोस्तों इस तरह से हम लोग देखें कि कोई भी एडजेक्टिव हो वो या तो दो तरह से यूज करके अपना मीनिंग देता हो, और कोई ऐसा एडजेक्टिव है जो कि सिर्फ एट्रीब्यूटिवली यूज कर सकते हैं, वो अपना मीनिंग बिना नाउन के नहीं दे सकता है। ये एक मेरा सेंटेंस कंप्लीट सेंटेंस नहीं हुआ विदाउट नाउन। तो दोनों तरह से जिस एडजेक्टिव को हम लोग यूज़ करते हैं उसका एक टाइप होता है जिसे हम लोग बोलते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, यानी कि जो एडजेक्टिव के क्वालिटी को बताता है, यहाँ भी हम लोग बोल रहे हैं क्वालिफाई, यानी उसके बारे में विशेषताएं बताता हो, उसे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहते हैं। इसे चूँकि हम लोग टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव में पढ़ेंगे, तो यहाँ पर हम लोग यही कहना चाह रहे हैं कि नाउन एडजेक्टिव के कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स होते हैं जो कि दोनों तरह से यूज कर सकते हैं, और कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स होते हैं जिसे कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ एट्रीब्यूटिवली यूज कर सकते हैं, यानी कि बिना नाउन का उसे हम लोग यूज नहीं कर सकते, वो अपना मीनिंग देने में सक्षम नहीं है, कैपेबल नहीं है। तो दोस्तों और ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी का बहुत ह्यूज अमाउंट में है, और जो एट्रीब्यूटिवली यूज होता है वो लिमिटेड होता है, और इसे अलग से एक नाम दिया गया है जिसे हम लोग बोलते हैं डिटरमिनर। ये कैसा यूज हो सकता है? ओनली यूज्ड एट्रीब्यूटिवली यूज ही हो सकता है दोस्तों। ये उसे हम लोग डिटरमिनर बोलेंगे, और डिटरमिनर का अगर डिफिनेशन पे जाते हैं तो ये बोलता है इट डिटरमाइंस मीन्स कि ये किसी को फिक्स कर देता है, तय कर देता है, डिटरमाइन कर देता है, डिटरमाइन कर देता है, या इसे फिक्स कर देता है दोस्तों, या इसे लिमिट कर देता है, या तो नाउन को फिक्स कर दे, या वो डिटरमाइन कर दे, या लिमिट कर दे, या इसे स्पेसिफाई कर दे, या दोस्तों उसे पॉइंट आउट करता हो, उसे हम लोग बोलेंगे डिटरमिनर। चूँकि ये एडजेक्टिव का ही एक टाइप है जो कि नाउन के बिना इसे यूज नहीं किया जा सकता है, और इसे एट्रीब्यूटिवली यूज कर सकते हैं। और ये क्या करता है, किसी भी नाउन को वो डिटरमाइन कर देता है, उसे फिक्स कर देता है। और यहाँ पर ये समझने वाले, अगर इसका एग्जाम्पल के हेल्प से हम लोग देखते हैं दोस्तों, जैसे कि दिस, दैट, सम, माई, योर, एनी, वन, टू, etc। यानी कि ये सब भी हम लोग एडजेक्टिव में पढ़ेंगे दोस्तों, एक्सेप्ट इसे हम लोग आर्टिकल बोलते हैं, ए अंदर को,
और इसे हम लोग अलग चैप्टर में पढ़ते हैं और ये डिटर्मिनर में इंक्लूड होता है। कहने का ये मतलब है कि डिटर्मिनर को अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये एडजेक्टिव के हम लोग जब सभी टाइप सभी यूज पढ़ेंगे तो डिटर्मिनर वो कवर्ड हो जाएगा, उसे अलग से पढ़ने की और इससे ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है। ये ओनली एट्रीब्यूटिवली यूज किया जाता है। और दूसरा, ये इतना चीज़ में कुछ भी कर देता हो नाउन को, उसे हम लोग डिटर्मिनर बोलेंगे। इसमें से नाउन एडजेक्टिव के अलावा आर्टिकल को भी इंक्लूड किया जाता है, उसे डिटर्मिनर के कैटेगरी में रखा जाता है। तो बाकी को एडजेक्टिव के चैप्टर में पढ़ लेंगे और जो आर्टिकल है इसे हम लोग सेपरेट पढ़ेंगे, एक सेपरेट चैप्टर भी है आर्टिकल। इस तरह से दोस्तों डिटर्मिनर को अब न पढ़ने की ज़रूरत है न समझने की ज़रूरत है। इसमें से 3 जो यूज किया जाता है ए एंड द, उसे हम लोग आर्टिकल चैप्टर में पढ़ लेंगे। बाकी को डिटर्मिनर हो एडजेक्टिव हो सभी को हम लोग एडजेक्टिव चैप्टर में पढ़ लेंगे। इस तरह से दोस्तों हम लोगों ने आज एडजेक्टिव का इंट्रोडक्शन देखा, जिसमें से डिटर्मिनर क्या होता है, डिटर्मिनर में एक एडजेक्टिव के टाइप्स के अलावा 3 वर्ड्स आता है ए एंड द, जिसे हम लोग आर्टिकल बोलेंगे। इसे अलग से पढ़ेंगे, बाकी डिटर्मिनर को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह से दोस्तों बोलने के लिए तो बहुत कुछ है इसमें, लेकिन किसी एक क्लास में किसी भी टॉपिक को क्लियर नहीं किया जा सकता है या कंप्लीट नहीं किया जा सकता है। इसके लिए जब हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे तो सभी बात आ जाएगी, कुछ भी नहीं छूटेगा। इस तरह से दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो और इससे आप कुछ सीखे हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।